हेलो, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका जाना पहचाना पाठक सर जीएस वर्ल्ड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका फिर से स्वागत करता हूं और रोज की तरह आज फिर से एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। आज के वीडियो में हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो विषय एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संबंधित है और वो विषय इस समय बहुत ज़्यादा चर्चा में है और उस विषय का नाम है शंघाई सहयोग संगठन। आखिर क्यों है ये संगठन चर्चा में? वैसे तो ये संगठन हमेशा में चर्चा में रहने वाला संगठन है, लेकिन इस संगठन का 24वां शिखर सम्मेलन 3 और 4 जुलाई को कजाकिस्तान के अस्ताना में संपन्न हुआ है। क्योंकि इस सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री ने भागीदारी नहीं निभाई है, इस वजह से इस बार का सम्मेलन बहुत ज़्यादा चर्चा में है। चलिए अब हम जानने का प्रयास करते हैं कि कब और क्यों इस संगठन की स्थापना हुई थी। शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना की पृष्ठभूमि को जानने के लिए हमें सोवियत संघ के दौर में चलना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया था। शंघाई सहयोग संगठन के कई सारे देश पूर्व सोवियत संघ के गणराज्य हुआ करते थे। सोवियत संघ के विघटन के बाद इनके मध्य कई प्रकार के सीमा विवाद आरंभ हो गए। तो इन सीमा विवादों का किस प्रकार से शांतिपूर्ण तरीके से निपटारा किया जाए, इसी उद्देश्य को लेकर 1996 में शंघाई 5 नाम के संगठन की स्थापना की गई। इस संगठन में चीन, रूस, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान शामिल थे। वर्ष 2001 में उज्बेकिस्तान के शामिल होने पर यह एक 6 सदस्यीय संगठन बन गया। इसी प्रकार से वर्ष 2017 में भारत और पाकिस्तान के शामिल होने पर यह एक 8 सदस्यीय संगठन बन गया। वर्ष 2023 में ईरान के शामिल होने पर इसकी सदस्यता बढ़कर 9 हो गई और वर्तमान सम्मेलन में बेलारूस को भी इस संगठन की सदस्यता प्रदान की जा रही है। तो वर्तमान में यह एक 10 सदस्यीय संगठन है जिसमें 10 देश शामिल हैं। चलिए अब हम इस संगठन की स्थापना के उद्देश्यों के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि इस संगठन की स्थापना का जो प्राथमिक उद्देश्य था वो सोवियत संघ के विघटन के बाद अस्तित्व में आए नए स्वतंत्र राष्ट्रों के मध्य विद्यमान सीमा विवादों का समाधान करना था। आगे चलकर इस संगठन ने 3 मुद्दों की पहचान की: आतंकवाद, अलगाववाद और धार्मिक कट्टरता। यह संगठन इन तीनों बुराइयों के खिलाफ संघर्ष करने का कार्य करेगा। जब सीमा विवाद के मुद्दे पर पर्याप्त सफलता मिल गई तो इस संगठन में सहयोग के दायरे को आगे बढ़ा दिया गया और वर्तमान में यह संगठन आर्थिक सहयोग, व्यापारिक सहयोग, विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में सहयोग तथा सैन्य सहयोग के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का कार्य कर रहा है। शंघाई सहयोग संगठन एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन है तथा वर्तमान में यह दुनिया की 1/4 जीडीपी और दुनिया की कुल आबादी की 43% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। चलिए अब हम भारत और शंघाई सहयोग संगठन के बीच संबंधों की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जब इस संगठन की स्थापना हुई थी तो भारत को भी इसका सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया गया था, लेकिन भारत ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया था। लेकिन आगे जब चीन ने पाकिस्तान को इस संगठन की सदस्यता दिलाने का प्रयास आरंभ किया तब रूस ने भारत को प्रोत्साहित किया कि भारत को भी इस संगठन की सदस्यता प्राप्त करने के बारे में विचार करना चाहिए। इसी परिप्रेक्ष्य में वर्ष 2005 में भारत को ऑब्जर्वर का स्टेटस प्रदान किया गया और वर्ष 2017 में भारत को इस संगठन का पूर्ण सदस्य बना दिया गया। चलिए अब हम यह भी जान लेते हैं कि भारत को क्यों आवश्यकता है शंघाई सहयोग संगठन की। अगर आप भारत के मानचित्र को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मध्य एशियाई देशों जैसे कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान आदि देशों में भारत से सीधा पहुंचने का कोई स्थल मार्ग नहीं है। तो शंघाई सहयोग संगठन एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो सकता है जो भारत को इन देशों में सीधी पहुंच प्रदान कर सकता है, क्योंकि लगभग सारे के सारे मध्य एशियाई गणराज्य जिनमें से तुर्कमेनिस्तान शामिल नहीं है वो शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य हैं। ये जो मध्य एशियाई गणराज्य हैं यहाँ पर दुनिया के
कच्चे तेल और गैस का लगभग 45% भंडारण है, जो कि भारत की आर्थिक सुरक्षा और ऊर्जा सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। दूसरी ओर यहां से उत्पन्न होने वाले आतंकवाद का प्रभावी रूप से निराकरण करने के लिए भी भारत को इस संगठन के सहयोग की आवश्यकता है। इसी प्रकार अफगानिस्तान के संबंध में अगर भारत को अपनी कोई राय रखनी है तो भारत के लिए सबसे प्रभावी संगठन संघाई सहयोग संगठन ही है। और ऊपर से दूसरी ओर संघाई सहयोग संगठन के देश भी चाहते थे कि भारत जैसा देश इस संगठन का सदस्य बने, ताकि रूस और चीन के बीच जो उनकी निर्भरता है वो निर्भरता थोड़ी सी कम हो जाए। तो भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण संगठन होने के बावजूद भी क्यों हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 24वें शिखर सम्मेलन में भागीदारी नहीं निभा रहे हैं? दरअसल वर्ष 2023 में संघाई सहयोग संगठन का सम्मेलन भारत में ही हुआ था, लेकिन भारत ने इसकी वर्चुअल बैठक का आयोजन किया था। तभी से आलोचकों का यह मानना था कि भारत अब इस संगठन को अधिक महत्व देने के लिए तैयार नहीं है और 2024 के इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री का अस्ताना न जाना इस राय पर एक प्रकार से मुहर लगाती है। तो आइए हम इस प्रश्न पर विचार करते हैं कि आखिर ऐसे कौन से कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से भारत अब इस संगठन को अधिक महत्व देने की स्थिति में नहीं है। सबसे पहला कारण तो यह है कि इस संगठन में चीन और रूस का प्रभुत्व है। तो रूस का प्रभुत्व होने पर भारत को कोई खतरा नहीं है, लेकिन चीन का प्रभुत्व होने से भारत के दीर्घकालिक हितों पर गंभीर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। दूसरी ओर इस संगठन की छवि पश्चिमी देशों के एक विरोधी संगठन की है, जबकि हाल फिलहाल में भारत की विदेश नीति मुख्य रूप से इस बात पर केंद्रित रही है कि पश्चिम देशों के साथ और प्रगाढ़ संबंध स्थापित किए जाएं। उनमें ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस प्रमुख हैं। तीसरी बात कि इस संगठन के जो दो प्रमुख देश हैं, चीन और पाकिस्तान, उन देशों के साथ भारत के संबंध वर्तमान में बहुत ही खराब हैं। तो हो सकता है प्रधानमंत्री उनके साथ स्टेज शेयर करने से बचना चाहते हों। तो ऐसे कुछ कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 24वें शिखर सम्मेलन में भाग लेने से परहेज किया है। तो आइए सबसे आखिर में अब हम भारत और संघाई सहयोग संगठन के भविष्य के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। क्या भारत इस संगठन को पूरी तरीके से छोड़ देगा या नहीं, इसके बारे में हम कुछ समीक्षकों की राय जानने का प्रयास करते हैं। ऐसा मानना है कि भारत इस संगठन से पूरी तरह से अलग कभी भी नहीं होगा, क्योंकि इस संगठन में शामिल कई देशों के साथ भारत के व्यक्तिगत संबंध बहुत बेहतर हैं। खासकर रूस, ईरान और मध्य एशियाई गणराज्यों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंध बहुत बेहतर स्थिति में है। दूसरी ओर इस संगठन की छवि एक पश्चिम विरोधी संगठन की है, तो भारत की अनुपस्थिति में यह संगठन कहीं भारत विरोधी न बन जाए, इस चिंता को देखते हुए भी भारत इस संगठन से पूरी तरह से अलग नहीं हो सकता। स्पष्ट है कि भारत इस संगठन से पूरी तरीके से कभी भी अलग नहीं होगा। भारत इस संगठन से हमेशा जुड़ा रहेगा, लेकिन भारत इस संगठन पर केंद्रित भी नहीं रहेगा। तो मुझे उम्मीद है कि संघाई सहयोग संगठन के संबंध में इस वीडियो के माध्यम से दी गई ये संक्षिप्त जानकारी आपको काफ़ी बेहतर लगी होगी। इसी प्रकार से और बेहतरीन जानकारियों से युक्त वीडियो को देखने के लिए आप जीएस वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।